आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं बीए में कोटा की बीए सेमेस्टर फर्स्ट की हिंदी साहित्य की बुक, और जिस बुक का नाम है ST01। और इस बुक का नाम है हिंदी पद्य भाग और प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। और इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले इस बुक की इंडेक्स को देख लेते हैं कि इस बुक में कितने अध्याय हैं। और इस बुक का नाम है हिंदी साहित्य की बुक है, हिंदी पद्य भाग प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। इसमें टोटल 17 यूनिट है, जैसा कि आपको खंड वाइज यूनिट आप देख पा रहे हैं। पहली यूनिट का नाम है आदिकालीन की परिस्थितियां प्रवृत्तियां, सातवीं यूनिट का कबीर काव्य है, सातवीं यूनिट तुलसीदास का काव्य है। इस प्रकार टोटल इस बुक में 17 यूनिट हैं। जैसा कि आप इंडेक्स देख पा रहे हैं, इस बुक के सिलेबस को यूनिट वाइज व्यवस्थित किया गया है। साथ ही एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित सामग्री और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित सामग्री इस बुक में आपको मिलेगी। यदि आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप पितानी 1 वीक सीरीज की PDF खरीद सकते हो, जो कि पितानी एजुकेशन ऐप पर आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, अभी इस ऐप पे ऑफर चल रहे हैं, आपको मात्र कम कीमत में ये बुक्स आपको मिल जाएगी। और इस ऐप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, खुमान रासो के रचयिता का नाम लिखिए। तो खुमान रासो के रचयिता है दलपति विजय। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता या कवि का नाम लिखिए। तो पृथ्वीराज रासो की रचना वो चंद्रबरदाई ने की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा की दोनों धाराओं का नाम लिखते हैं, उनके एक प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। यानी निर्गुण भक्ति धारा के दोनों धाराओं का नाम लिखना और उनके एक प्रतिनिधि का नाम लिखना है। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा में दो शाखाएं उदित हुई हैं। पहली है संत काव्य धारा और दूसरी सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीरदास जी है, सूफी के हैं मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्य परंपरा का एक अन्य प्रचलित नाम बताइए। तो इसका अन्य प्रचलित नाम है प्रेम काव्य धारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर संत कबीर ने गुरु दीक्षा किससे ली। तो स्वामी रामानंद जी से इन्होंने गुरु दीक्षा ली थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर के वाणी संग्रह बीज के कितने भाग है। तो इसका राइट आंसर है 3 भाग है। क्या क्या नाम है? रमेनी, शबद और साकी। दादू पंथ की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो दादू पंथ की 2 विशेषता, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया। सामाजिक समरसता और समानता पर इन्होंने जोर दिए। ये दादू पंथ की 2 विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत तो खंड काव्य है या महाकाव्य। यानी पद्मावत खंड काव्य महाकाव्य है क्या है। तो इसका राइट आंसर है महाकाव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य की भाषा कौन सी है। तो पद्मावत महाकाव्य की भाषा अवधी है और इसके रचयिता हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पर इत सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। उस पंक्ति के रचयिता का नाम लिखना। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो सूरदास की कोई भी आपको 2 रचनाओं के नाम लिख देने हैं, जैसे कि सूरसागर, साहित्य लहरी, ये दोनों सूरदास की रचनाएं हैं। अशुभन जल सिंसी सिंसी पंक्ति किस भक्त कवियत्री की। तो ये कृष्ण भक्ति मीराबाई की पंक्ति है। और रसखान की इन 2 रचनाओं के नाम लिखने। तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। रहीमदास का कोई एक दोहा लिखिए। तो रहीमन पानी राख के बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानने सुन। ये रहीमदास जी का एक दोहा है। रीतिकाल के किसी एक प्रसिद्ध कवि का नाम लिखना है। तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी। नेक्स्ट प्रश्न है, केशवदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो केशवदास की 2 रचनाओं के नाम लिखना। पहली रामचंद्र का और रसिक प्रिया। बिहारी एक मुक्त काव्य किस संत में लिखा गया है। तो दुआ संत में लिखा गया। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार को सोदान लिखिए। यानी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार है वो किसी वाक्य में वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। यानी किसी वाक्य में वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, चाहे उसमें स्वर समान हो, वह अनुप्रास होता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे बनमाल विराजती। इस पंक्ति में क वर्ण बार बार आवृत्ति, जैसे कल में क है, कानन में क है, कुंडल में क है। तो इस बार किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा। तो हास्य रस का स्थायी भाव है वो हास है। काव्य गुण के नाम लिखिए। तो काव्य के 3 गुण है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये थे एग्जाम आने वाले छोटे वाले प्रश्न। अब बात रही बड़े वाले प्रश्न, जो इंपोर्टेंट ये भी होते हैं। तो आदिकाल काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। पृथ्वीराज रासम प्रकृति चित्रण का उल्लेख कीजिए। सूफी काव्य धारा की विशेषता वर्णन कीजिए। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। कबीर समाज सुधार कवि थे। कबीर समाज सुधार कवि थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और इस प्रकार की व्याख्या के भी प्रश्न आएंगे। दादू दयाल भक्ति की भावना को स्पष्ट कर दिए। पद्मावत माँ का कथानक अपने शब्दों में लिखना है।
और सूरसागर के रचयिता कौन थे? तो सूरदास जी थे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सूरदास की भक्ति भावना लिखिए। इस प्रकार आपको व्याख्या के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बुक के। ये थे आज के इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात रही कि इन प्रश्नों के आपको आंसर कहाँ मिलेंगे। तो इन प्रश्नों के आंसर आपको पितानी एजुकेशन ऐप पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। साथ ही पितानी एजुकेशन की 1 वीक सीरीज आती है, उनकी भी पीडीएफ आपको इस ऐप पे मिल जाएगी और ये ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इस ऐप का लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अगर आप बीए सेमेस्टर वाइज ई बुक का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो भी ऐप में मिल जाएगा। कॉम्बो में आपका फायदा क्या है? आपको बहुत ही कम कीमत में आपके सेमेस्टर वाइज सभी ई बुक और 1 वीक सीरीज और महत्वपूर्ण प्रश्न सब मिल जाएंगे। अगर आप बीए सेमेस्टर वाइज 1 वीक सीरीज का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो पितानी एजुकेशन ऐप पर वो भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग 1 वीक सीरीज खरीदना चाहते हैं तो वो भी पितानी एजुकेशन ऐप पर आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगी। और अभी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अभी ऑफर चल रहा है। और इन 1 वीक सीरीज के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस ई बुक में आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आधारित सामग्री मिलेगी और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित आपको कंटेंट मिलेगा।